नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं मेरे पीछे, ये विधायक आवास है और ये विधायक आवास लगातार यानी कि विधायकों से और यानी कि सिक्योरिटी तमाम सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद रहती है, इससे भरा हुआ रहता है। बड़ी चहल-पहल रहती है क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, तमाम विधायक आए हुए हैं। लेकिन कल जो है ऐसी घटना घटित होती है, रेवत राम डांगा जो कि खीवसर से विधायक हैं, उनके परिवारजनों द्वारा एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव अनिल सारण के जो है ऊपर हाथापाई कर दी जाती है और उसके बाद में तमाम वो चीज़ें हैं कैमरे में कैद हो जाती हैं और उसके बाद ये एफआईआर करवा के आते हैं। क्या कारण था, किस वजह से आपके ऊपर जो है रेवत राम डांगा के परिवार जो उन्होंने हाथापाई करी, आप आरोप ऐसा लगा रहे हैं, उसके बाद में तमाम नेताओं के पास में भी गए, एफआईआर करवा करके आए, क्यों, क्या सबसे बड़ा कारण क्या था जो उन्होंने आपके ऊपर हाथापाई करी? साहब ये वजह तो वही बता सकते हैं, उनकी रूढ़िवादी मानसिकता, क्या मानसिकता थी, उनका क्या इंटेंशन था। मैंने तो हाल ही में 10 दिन पहले विधानसभा बजट के अंतिम दिन इनके खिलाफ मैंने बोला कि 40% का मुद्दा चला है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वो मैंने मीडिया बंधु को जब बयान दिया तो कल मैं यहाँ आया हुआ था विकास जी किशनगढ़ एमएलए भाई साहब के पास। तो एक रेकी के तौर पर इन्होंने पहले तो जो ड्राइवर है उसको मेरी रेकी के तौर पे पीछे भेजते हैं। जब मैं लिफ्ट से नीचे उतरता हूँ तो वो ड्राइवर मेरे साथ बदलूसुकी करता है। जब मैं वहाँ से आके नीचे विधायक भोपालगढ़ गीता बरवड़ जी के फ्लैट पे बैठता हूँ तो वहाँ से उनका जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है सुरेंद्र करके लड़का, वो मेरे को फोन करता है कि हमारे फ्लैट पे आ। मैंने कहा भाई बता, यहाँ पे ही बता। तो बोला चलो आप नीचे आओ, बात करनी है आपसे। तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था, मैं नीचे गया। मैंने सोचा इस सुरक्षित जगह पे भला कौन मेरे साथ कुछ कर सकता है। जब मैं नीचे पहुंचा तो सुरेंद्र सारण ने मेरे साथ, सुरेंद्र और जो रेवंत राम डांगा का पोता है रविंद्र डांगा और उनका ड्राइवर और 8-10 उनके जो और गुंडे थे वो आए और पहले तो मेरे साथ गाली गलौज की कि खिंवसर के हम राजा है, तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे खिंवसर में, पहले भी हमारा कुछ नहीं उखड़ा। तो मैंने कहा कि ये जनता जनार्दन है, उखाड़ने वाली भी यही है और बनाने वाली भी यही है। या राजा रावण का भी घमंड नहीं चला तो आप किस गलतफहमी में जी रहे हो। अनिल भाई, मेरा सवाल इसी में बीच में ये है कि डायरेक्टली उन्होंने आपसे ऐसी बात करी, डायरेक्ट हाथापाई कर दी, कोई ना कोई कारण रहा हो, कुछ ना कुछ तो आपके और उनके बीच में कोई ऐसी तनातनी रही हुई, किस बात को लेकर के आपके साथ में उन्होंने हाथापाई की, हाथापाई शुरू की, कुछ ना कुछ तो कहा होगा। उन्होंने वही कहा साहब कि तूने हमारे ये ऐसे कैसे बोला विधानसभा के अंदर कि रेवंत राम जी का 40% का। तो मैंने बोला मैं क्यों नहीं बोलूंगा, मैं एनएसयूआई का प्रदेश महासचिव। आपने कोई बयान दिया था मैंने मीडिया बयान में? दिया था मीडिया में 10 दिन पहले, तो उसी को लेके इनके जो रंजिश है वो मन में उठती थी। और पहले भी खिंवसर विधानसभा चुनाव थे तब हम मजबूती से हमारी पार्टी के साथ खड़े थे, वो चीजें इन्हें रास नहीं आ रही थी। और इनको ये भी रास नहीं आ रहा है कि राजस्थान के अंदर नए युवा नेता बन रहे हैं। कल को खिंवसर से अगर ये बड़े कहीं बन गए नेता तो अपनी ये जो फर्जी दुकानें बंद कर देंगे। लेकिन मैं तो इनसे कह रहा हूं कि किसी के बढ़ाने से कुछ नहीं बनते। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब के पद पे चलते थे, उन्होंने ना जाने आपके लिए क्या क्या किया। आपको सरपंच से लाके उन्होंने प्रधान बनाया, उनको धोखा देके इन्होंने दूसरी पार्टी में जाके जो जिस प्रकार से किया, फिर भी आप विधायक बन गए। तो हम तो राजस्थान के अंदर एक प्रदेश महासचिव होने के नाते एक युवा है, जो छात्र नेता है, जो आवाज उठाते हैं इनकी। और अगर हम भी सुरक्षित नहीं है, हमारे साथ इन्होंने मारपीट, तो मैं नीचे आया। आते ही उन्होंने पहले करीब 30 सेकंड तक मेरे से ये जो बदलूसुकी की और पीछे से एक लड़का सीसीटीवी फुटेज में, मैं तो उस वक्त उस घेरे में था तो मेरे को ये चीजें इतनी पता नहीं। पर कैमरा मौजूद था? मौजूद है कैमरा, सीसीटीवी फुटेज। वहाँ पुलिस स्टेशन से कल टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पे कैमरे में देखा पूरी पूरी घटना। उसमें रेवत राम डांगा बीजेपी के विधायक हैं और उन पर हाल ही में आरोप भी लगे थे विधायक कमीशन को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सरकार में है, तो कैसा देखते, क्या लग रहा है इस सरकार के अंदर आपकी जो आपके ऊपर हाथापाई हुई है, जांच हो पाएगी? एफआईआर कराने गए तो क्या पहले ही जाते ही आपकी एफआईआर नोट हो गई थी या फिर किसी के फोन करने पर आपकी एफआईआर नोट हुई? नहीं सर, पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ एक अच्छा व्यवहार किया, कोऑपरेटिव पुलिस प्रशासन था। मैं गया वहाँ पे, जाके पहले मैं कमिश्नर साहब को अर्जी दे के आया था और उसके बाद मैं ज्योतिनगर पुलिस थाने में गया तो उन्होंने मेरी जाते ही तुरंत प्रभाव से एफआईआर लिख ली थी। आप एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपके समर्थन में आए क्या? मेरे साथ पूरा कांग्रेस का जो परिवार है, हमारे यहाँ राजस्थान ही नहीं पूरे देश के परिवार हम मेरे साथ है। मेरे पास सब लोगों के संपर्क में हूँ मैं, फोन आ रहे हैं। और मैं, उन्होंने कहा कि कल हमारा जो छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन है दिल्ली के अंदर, उसके बाद अगर ये कुछ कड़ा रुख अपनाते हैं, कुछ जांच इसका करते हैं, जांच वगैरह कुछ मुद्दा बैठक बिठाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर
हम एक बड़ा जो उग्र आंदोलन राजस्थान के अंदर करेंगे। कांग्रेस के किन नेताओं के पास आप लोग गए और उन्होंने कहा कि हम जांच करवाएंगे, कार्रवाई की मांग करते हैं और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो अनिल सारण के समर्थन में खड़े हुए हैं? मेरी विकास जी भाई साहब से और कल मैं मिला था, मनीष यादव, शाहपुरा जी, हरीश जी चौधरी, उनसे कल मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई है। और उसके बाद अशोक गहलोत जी से मैं अभी आज शाम को उनके पास जाऊंगा और जो पायलट साहब और अपने डोटासरा जी, टीकाराम जूली, सबसे एक बार मैं मिलूंगा। और उन्होंने कहा कि एक बार उनसे बात करूंगा, एक बार अगर कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो पूरा परिवार साथ खड़ा है। मेरा परिवार कांग्रेस परिवार के साथ साथ हमारे आदरणीय सांसद साहब हमारे साथ खड़े हैं नागौर से, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विचारधारा अलग है। फोन किया क्या उन्होंने? फोन किया भाई साहब को, मैंने कल फोन किया, मैंने कहा भाई साहब मेरे साथ ये चीज हुई है। तो भाई साहब ने हाथों हाथ मेरा संरक्षण लेते हुए हर जगह बात की, सोशल मीडिया के माध्यम से। उनकी जो तमाम जो आरएलपी के युवा है, लादूराम गोदारा जी युवा नेता, वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनके आरएलपी की टीम यहाँ पे मौजूद है, सब मेरे साथ मजबूती से पुलिस खड़े हैं। प्रशासन ने क्या कहा? फुटेज देखे आपने, वीडियो देखा फुटेज के अंदर की क्या कुछ आपके साथ में किस तरीके से हाथापाई हुई, किन चीजों को लेकर फुटेज दिखाए क्या पुलिस प्रशासन ने? पुलिस प्रशासन जो सीई मैडम है ज्योतिनगर थाने की, वो और 3-4 और पुलिस वाले जो साथ में थे, उन्होंने खुद ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। उसमें पाया गया है कि वो मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई करेंगे इस पर? पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है, लेकिन ये सरकार का कहीं दबाव लग रहा है मेरे को, जिस वजह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ये दबाव रहा तो हम आने वाले वक्त के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को बैकफुट पे लेके आएंगे। क्या एनएसआई बैठेगी धरने? बिल्कुल बैठेगी साहब, और आएगी? भूख हड़ताल पे बैठेंगे, सड़कों पे आएंगे, हम मजबूती से लड़ेंगे। और सांसद साहब का भी हमारे साथ पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। हनुमान जी बेनीवाल की सेना और कांग्रेस की सेना इस बार मिलकर एक नया आंदोलन राजस्थान के अंदर करेगी, क्योंकि हमारे जैसे लोग आज सुरक्षित नहीं है, विधायक आवास में सुरक्षित नहीं है। तो आप सोचो, गाँव ढाणी अंतिम छोर में बैठे लोगों के साथ ये किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनका कोई खुद का राज है क्या? मतलब जो जनता इनको बनाने वाली है और उसके बावजूद ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसे गुंडागर्दी हम चलने नहीं देंगे आपके। देखिए, तो ये थे हमारे साथ में अनिल सारण, जो कि एनएसआई के प्रदेश महासचिव सचिव हैं और इनके साथ में हाथापाई होती है, वो हाथापाई करते हैं रेवत राम डांगा के परिजन, तमाम वो ड्राइवर वगैरह जो इसका ये जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद में ये तमाम नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को फ़ोन करते हैं। विकास चौधरी जो कि किशनगढ़ से विधायक है, उनको फ़ोन करते हैं। हनुमान बेनीवाल का इनके पास में फ़ोन आता है, जो कि आरएलपी सुप्रीमो हैं, सांसद हैं। तमाम नेताओं के फ़ोन आते हैं, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं के भी फ़ोन आते हैं, उनसे मिल करके भी आते हैं। और उसके बाद एफआईआर होती है। एफआईआर के बाद पुलिस प्रशासन कहता है जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, वीडियो में साफ तौर पर पाया गया है कि कहीं ना कहीं हाथापाई आपके साथ में हुई है। बहरहाल इस मुद्दे पर अब क्या कुछ होने वाला है, क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ। मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।